तो आज दो रियासतें महाराष्ट्र और हरियाणा में असेंबली इंतखाबात हो रहे हैं और इन दोनों रियासतों में वोटिंग जारी है। महाराष्ट्र में 288 सीटों के लिए वोट डाले जा रहे हैं, तो वहीं हरियाणा में 90 सीटों पर वोटिंग जारी है। दो रियासतों के अलावा 17 रियासतों की 51 असेंबली सीटों पर भी वोटिंग हो रही है। बिहार के समस्तीपुर और महाराष्ट्र की सतारा लोकसभा सीट पर भी आज ही वोटिंग हो रही है। 2019 में मई में हुए लोकसभा इंतखाबात के बाद पहली बार दो रियासत महाराष्ट्र और हरियाणा में असेंबली इंतखाबात हो रहे हैं और इन दोनों रियासतों में बीजेपी इख्तिदार में वापसी की पूरी कोशिश कर रही है। आज का इंतखाब इसलिए भी खास है क्योंकि कई चीजें ऐसी हैं जो पहली बार हो रही हैं। 2019 के लोकसभा इंतखाबात के बाद ये पहला इंतखाब है। आर्टिकल 370 मनसूख होने के बाद ये पहला इंतखाब है। तलाक़े सलासा कानून बनने के बाद भी ये पहला इंतखाब है और अयोध्या पर समात खत्म होने के बाद ये पहला इंतखाब है। ऐसे में एक बार फिर से मोदी सरकार के कामकाज की बुनियाद पर दो रियासतों के असेंबली इंतखाबात में वोटिंग परसेंटेज बेहतर हो, ऐसी उम्मीद है। और सबसे पहले आपको हरियाणा और महाराष्ट्र की वोटिंग फीसद बता देते हैं कि अब तक कितने फीसद वोटिंग हुई है। तो हम आपको सबसे पहले बता रहे हैं महाराष्ट्र में कितने फीसद वोटिंग हुई है और ये 1:15 बजे तक की वोटिंग है। 23% तक वोटिंग हुई है महाराष्ट्र में, जो कि उम्मीद से थोड़ी कम है। और अब बात हरियाणा की भी कर लेते हैं और बताते हैं कि हरियाणा में कितनी फीसद वोटिंग हुई है और हरियाणा में भी 23% ही वोटिंग हुई है। हालांकि अमूमन ये देखा जाता है कि महाराष्ट्र और हरियाणा का कंपैरिजन अगर हम करें वोटिंग परसेंटेज के हिसाब से तो हरियाणा हमेशा इसमें जीतता रहा है। पिछली बार की बात करें तो 76.6% वोटिंग हुई थी हरियाणा में और अभी जो रफ्तार चल रही है उसको सुस्त और धीमा ही कहा जाएगा। मुंबई में राज्यसभा रुकन डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने अपना वोट डाला, वहीं सनतकार पुनीत गोयनका ने मुंबई के कोलाबा में वोट डाला। और हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि दोनों ने किस तरह से लोकतंत्र के इस जश्न में हिस्सा लेकर मुल्क के रोशन मुस्तकबिल के लिए वोट डाला। दोनों तस्वीरें आप देख सकते हैं, पुनीत गोयनका और डॉक्टर सुभाष चंद्रा की ये तस्वीरें। दोनों ने ही वोट डाला है और एक तरह से वोट डालकर अपने इंक्ड फिंगर दिखाकर लोगों से भी ये अपील कि आप भी बड़ी तादाद में घर से बाहर निकलें और अपने वोट का इस्तेमाल करें। सब लोगों को मत डालना चाहिए और जो व्यक्ति या महिला मत नहीं डाले उसको फिर किसी भी सरकार को क्रिटिसाइज करने का अधिकार नहीं रहता। एक दौर में हरियाणा की पॉलिटिक्स के मरकज में जाट पॉलिटिक्स हुआ करती थी। हालांकि वक्त के साथ हरियाणा की सियासी पहचान भी बदलती चली गई। मजबूत और टिकाऊ सरकारों का दौर आया। रियासत के तीनों लाल परिवार हरियाणा की सियासत में पीछे होते चले गए और जाट पॉलिटिक्स ने भी अपना एक तरह से असर सा खो दिया। हरियाणा वो रियासत है जहां की सियासत ने आया राम गया राम जैसे मुहावरे को जन्म दिया, जहां की सियासत कभी तीन लालों बंसीलाल, भजनलाल और देवीलाल के इर्द गिर्द घुमा करती थी। एक दौर में हरियाणा की सियासत के मरकज में जाट पॉलिटिक्स हुआ करती थी। हालांकि वक्त के साथ हरियाणा की सियासी पहचान भी बदलती चली गई है। मजबूत और टिकाऊ सरकारों का दौर आया है। रियासत के तीनों लाल कुनबे हरियाणा की सियासत में पीछे होते चले गए हैं और जाट पॉलिटिक्स ने भी अपना असर खो दिया। 2014 के बाद हरियाणा में एक और लाल मनोहर लाल आए, जिसके बाद से रियासत की सियासत ने कई करवटें ली हैं। 90 असेंबली सीटों वाला हरियाणा एक बार फिर इंतखाबी अखाड़े में है। साल 2014 में हरियाणा की 90 सीटों में से 47 पर बीजेपी ने कब्जा जमाया था। आईएनएलडी को 19 सीटें मिली थी तो कांग्रेस 15 पर सिमट गई थी। बाकी की 9 सीटों पर दूसरी पार्टियों और आजाद उम्मीदवारों ने कब्जा किया था। हरियाणा इंतखाब में बीजेपी की ताकत सीएम मनोहर लाल खट्टर के कामकाज के साथ साथ मोदी और शाह की जोड़ी है, तो दूसरी तरफ रियासत में ऑपोजिशन के घर में मचे घमासान से भी बीजेपी को फायदा मिलता दिख रहा है। कांग्रेस के साबिक रियासती सदर अशोक तंवर के इस्तीफे से
कांग्रेस के घर में जारी जंग सड़क पर आ गई तो ओम प्रकाश चौटाला की आईएनएलडी उनके पोतों के बीच बट गई। खानदानी कलह का अंजाम ये हुआ कि इंडियन नेशनल लोकदल दो हिस्सों में बट गई। जाहिर तौर पर वोटर्स के सामने तमाम मुद्दों के बीच पार्टियों की हालत भी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो हरियाणा में वोटिंग जारी है। बात करें देवीलाल कुनबे की तो वो पूरी तरह से टूट चुका है। बंसीलाल परिवार की किरण चौधरी साख बचाने की लड़ाई लड़ रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ ओम प्रकाश चौटाला के दोनों बेटे अभय और अजय चौटाला अलग हो चुके हैं। अजय चौटाला के बेटे दुष्यंत चौटाला जन नायक जनता पार्टी के बैनर के तले चुनावी मैदान में हैं, तो वहीं इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी अभय के क़यादत में ओपी चौटाला की विरासत को बचाने के लिए लड़ रही है। हरियाणा के मुख्तलिफ हिस्सों में रैलियों और रोड शो के जरिए सियासी दिग्गजों ने अवाम की हिमायत हासिल करने के लिए पूरी ताकत झोंक दी। हरियाणा के इंतखाबी रण में जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 मंसूख होने से लेकर बेरोजगारी तक का मुद्दा छाया रहा। हालांकि रियासत के मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ किस्म के मुद्दों की भी गूंज रही। इन सब के बीच सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर किन मुद्दों को उठाकर कौन सी पार्टी हरियाणा के आम जनता के दिलो दिमाग में यकीन बना पाई है। इस बार शुमाली हरियाणा और जीटी रोड वाले बेल्ट के फैसले पर भी नजरें खास तौर पर मरकूज हैं, क्योंकि 2014 के असेंबली इंतखाबात में बीजेपी को इस इलाके से अच्छी कामयाबी मिली थी। शुमाली हरियाणा में पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, पानीपत, करनाल और सोनीपत इलाका आता है। 2014 असेंबली इंतखाबात के दौरान इस इलाके की तकरीबन 32 सीटों में से बीजेपी ने 22 सीटों पर जीत दर्ज की थी। 2014 में उत्तर हरियाणा में कांग्रेस और इनेलो को हार का सामना करना पड़ा था। बीजेपी बहुमत के लिए एक बार फिर से इन सीटों से आस लगाए बैठी है। यहाँ पर 70% से ज्यादा आबादी बाहर से आए हुए बिरादरी और गैर जाट की है, जिसमें पाकिस्तान से आए हुए सिख, पंजाबी, हिंदू, सैनी और दलित जातियां शामिल है। 2014 के लोकसभा चुनाव से लेकर अब तक यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का खासा प्रभाव दिखा, जो 2019 तक कायम रहा है। बीजेपी को हरियाणा में यादव बहुल इलाकों से भी ढेर सारी उम्मीदें हैं, जिन्हें स्थानीय भाषा में आहिरवाल क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। बीजेपी परंपरागत तौर पर यहाँ काफ़ी मजबूत रही है। उत्तर प्रदेश और बिहार के तुलना में हरियाणा के यादव परंपरागत तौर पर बढ़-चढ़ कर बीजेपी का साथ देते आए हैं। 2014 में बीजेपी ने अहिरवाल इलाके में 11 सीटें हासिल की थी। अहिरवाल इलाके में हरियाणा के गुड़गांव, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी जैसे जिले आते हैं। माना जाता है कि अहिरवाल इलाके के यादवों के बीजेपी की हिमायत में आने की कई वजूहात रही हैं। हरियाणा की सियासत में जाटों का असर रहा है, जिसकी वजह से यादव भी मुत्तहिद होकर मोर्चा बनाए रखने की कोशिश में जुटे रहे हैं। इस इलाके से अच्छी खासी तादाद में यादव समाज के नौजवान फौजी अहलकार भी हैं और आर्टिकल 370 मंसूख होने का मुद्दा जाहिर तौर पर इन इलाकों में बीजेपी को फायदा पहुंचा सकता है। अपने मतलब हर चौथे घर से, हर पांचवें घर से एक व्यक्ति सेना में होगा, तो उनके लिए 370 बहुत इमोशनल इशू है। तो कुछ लोगों ने कहा, मैं डिबेट में था कल, कि 370 तो नेशनल इशू है इसका हरियाणा में, लेकिन ऐसा नहीं है। वो उनके लिए लोकल इशू है, क्योंकि उनको लगता था कि मेरा लड़का वहां पे खून बहा सकता है, वहां पे जान दे सकता है कश्मीर में, लेकिन वहां जमीन नहीं खरीद सकता। तो उनके लिए नेशनल इशूज लोकल इशूज की तरह है, अपने उनके इशू हैं। तो मेरे ख्याल से उनकी रैलियों का बहुत प्रभाव पड़ेगा। चुनावी राजनीति के हिसाब से हरियाणा का एक और इलाका काफी ज्यादा मायने रखता है और ये इलाका है बांगर का इलाका। 2014 में भाजपा को यहाँ से मनचाही कामयाबी नहीं मिल पाई थी। यह इलाका ऐतिहासिक तौर पर 3 राजनीतिक परिवारों देवीलाल परिवार, बंसीलाल परिवार और भजनलाल परिवार के प्रभाव वाला इलाका रहा है। आज देवीलाल कुनबा टूट चुका है। बंसीलाल कुनबे की किरण चौधरी साख बचाने की लड़ाई लड़ रही हैं। वहीं दूसरी जानिब ओम प्रकाश चौटाला के दोनों बेटे अभय और अजय चौटाला अलग हो चुके हैं। अजय चौटाला के बेटे दुष्यंत चौटाला जननायक जनता पार्टी के बैनर के तले इंतखाबी मैदान में हैं। वहीं इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी अभय की क़यादत में ओपी चौटाला की विरासत को बचाने के लिए लड़ रही है।
उधर भजन लाल कुनबे से भी कुलदीप बिश्नोई साख बचाने के लिए इंतखाब लड़ रहे हैं। 2014 में इस इलाके में ओपी चौटाला की पार्टी इनेलो को अच्छी खासी सीटें मिली थी। इनेलो को मिली कुल 19 सीटों में से ज्यादातर सीटें इसी इलाके में थी। इस इलाके में जाटों को असरदार वोटर के तौर पर देखा जाता है। ये हरियाणा में सबसे बड़ा मुद्दा नेतृत्व का है और परिवारवाद का है। अगर आप देखें हरियाणा को रूल किया है बीलाल ने, और अभी भी एमलाल हैं, लेकिन वो एमलाल किसी परिवार से नहीं आते हैं, ना उनका आगे कोई परिवार है। हमने पता है कि वो शादीशुदा नहीं है, लेकिन जो बंसीलाल का परिवार है, देवीलाल का परिवार है, उन्हीं के बच्चे और उनके और बच्चे, उन्हीं की अलग अलग पार्टियां चल रही हैं। और इतनी सारी पार्टियां हैं सुमित चुनाव में कि अगर ऐसे ही दिख रहा है कि वो वोट शेयर, जो अपोजिशन का वोट शेयर है, वो बढ़ जाएगा। अब सवाल यही उठता है कि इस इलाके में सबसे ज्यादा मजबूत माने जाने वाले जाट वोट कांग्रेस, इनेलो या फिर जेजेपी यानी कि जननायक जनता पार्टी के बीच बिखरेंगे, या फिर इसका सीधा फायदा बीजेपी को मिलेगा, या फिर वो मिलकर किसी एक दल को समर्थन करेंगे। इस इलाके की कई सीटों पर दुष्यंत चौटाला की जेजेपी भी चुनाव बड़ी मजबूती से लड़ रही है। हरियाणा की इंतखाबी सियासत में नौजवान वोटर का रोल बेहद खास रहने वाला है, क्योंकि नए दौर में न्यू इंडिया का जो ख्वाब वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने देखा है, उसमें नौजवान ही बड़ी जिम्मेदारी अदा करने जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। हरियाणा के चुनावी रण में इस बार सियासी दिग्गजों की भिड़ंत के चलते कई असेंबली सीटें हॉट सीट बन चुकी हैं। हरियाणा की हॉट सीट नंबर 1 है करनाल की सीट, जहां से एक बार फिर बीजेपी उम्मीदवार हैं रियासत के सीएम मनोहर लाल खट्टर। हरियाणा के इंतखाबी रण में इस बार सियासी दिग्गजों की टक्कर के चलते कई असेंबली सीटें हॉट सीट बन चुकी हैं। इन सीटों पर बेहद ही दिलचस्प मुकाबला देखने को मिल रहा है। हरियाणा की हॉट सीट नंबर 1 है करनाल असेंबली सीट, क्योंकि यहां से एक बार फिर बीजेपी उम्मीदवार है रियासत के वजीर आला मनोहर लाल खट्टर। दानवीर कर्ण की नगरी करनाल के इंतखाबी महाभारत में मनोहर लाल मौजूद हैं। इस असेंबली सीट पर मुल्क की निगाहें मरकूज हैं। यहां खट्टर को टक्कर देने के लिए बीएसएफ से बर्खास्त जवान तेज बहादुर भी जेजेपी की जानिब से इंतखाबी रण में हैं। अक़लियती कमीशन के चेयरमैन रहे त्रिलोचन सिंह को कांग्रेस ने उतारा है, जबकि इनेलो का मैदान में कोई कैंडिडेट नहीं है। हरियाणा की हॉट सीट नंबर 2 है महेंद्रगढ़ असेंबली सीट। यहाँ एक बार फिर बीजेपी उम्मीदवार और रियासत के वजीर तालीम रामबिलास शर्मा का मुकाबला कांग्रेस के रावदान सिंह से होने जा रहा है। हरियाणा की महेंद्रगढ़ सीट पर एक बार फिर से हरियाणा के 2 दिग्गज लीडरान रामबिलास शर्मा और रावदान सिंह की टक्कर हो रही है। ये छठा मौका है जब महेंद्रगढ़ असेंबली सीट पर दोनों के बीच टक्कर हो रही है। गुज़श्ता 23 साल से दोनों दिग्गज लीडर इसी सीट पर एक दूसरे को चैलेंज देते आ रहे हैं। गुज़श्ता 5 असेंबली इंतखाबात में महेंद्रगढ़ सीट पर 2 बार वजीर तालीम रामबिलास शर्मा ने बाजी मारी है, जबकि 3 बार जीत रावदान सिंह के हिस्से में आई है। हरियाणा की हॉट सीट नंबर 3 है अंबाला कैंट असेंबली। यहां से दिग्गज बीजेपी लीडर और रियासत के वजीर सेहत अनिल विज एक बार फिर से इंतखाबी मैदान में हैं। अंबाला छावनी सीट पर मुकाबला दिलचस्प हो चुका है, क्योंकि यहां तिकोना मुकाबला है। वजीर सेहत अनिल विज के सामने कांग्रेस उम्मीदवार वेणु अग्रवाल है, और इसी इंतखाबी जंग में तीसरा चेहरा कांग्रेस से बागी साबिक वजीर चौधरी निर्मल सिंह की बेटी चित्र सरवारा है। कांग्रेस में चित्र सरवारा अखिल भारतीय महिला कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी के ओहदे पर थी, और टिकट न मिलने पर कांग्रेस छोड़कर इंतखाबी मैदान में है। हरियाणा की हॉट सीट नंबर 4 है रोहतक की गढ़ी सांपला किलोई सीट, जहां से एक बार फिर दिग्गज कांग्रेसी लीडर और हरियाणा के साबिक वजीर आला भूपेंद्र सिंह हुड्डा उम्मीदवार हैं। गढ़ी सांपला किलोई सीट साबिक वजीर आला भूपेंद्र सिंह हुड्डा की रिवायती सीट रही है। गुज़िश्ता बार हुड्डा के मुकाबले में इनेलो के टिकट पर उतरे सतीश नांदल इस बार बीजेपी की जानिब से उन्हें टक्कर दे रहे हैं। हरियाणा की हॉट सीट नंबर 5 एलनाबाद असेंबली है, जहां से इनेलो के सीनियर लीडर अभय सिंह चौटाला फिर से ताल ठोक रहे हैं। एलनाबाद में इनेलो के सीनियर लीडर अभय सिंह चौटाला का मुकाबला बीजेपी के पवन बेनीवाल से है। हरियाणा की हॉट सीट नंबर 6 पर सोनीपत जिले की बरौदा असेंबली सीट है,
जहां से बीजेपी के टिकट पर रेसलर योगेश्वर दत्त पहली बार इंतखाबी मैदान में हैं। योगेश्वर दत्त जिस बड़ौदा असेंबली सीट से इंतखाबी मैदान में उतरे हैं, वो कांग्रेस और इनेलो का मजबूत गढ़ माना जाता है। बीजेपी इस सीट पर कभी खाता नहीं खोल सकी है। यही वजह है कि 2014 में मोदी लहर के बावजूद बीजेपी यहां से कांग्रेस से श्री कृष्ण हुड्डा को शिकस्त नहीं दे सकी। श्री कृष्ण हुड्डा इस सीट से मुसलसल दूसरी बार एमएलए है। जाहिर तौर पर योगेश्वर दत्त के सामने सख्त चुनौती है। हरियाणा की हॉट सीट नंबर 7 है दादरी असेंबली सीट, जहां से बीजेपी ने रेसलर बबीता फोगाट को इंतखाबी मैदान में उतारा है। हरियाणा की दादरी सीट से बीजेपी ने रेसलर बबीता फोगाट को उतारकर उस सीट को हाई प्रोफाइल बना दिया है, जबकि इस सीट पर कांग्रेस से साबिक रुकन असेंबली नृपेंद्र सांगवान, जेजेपी से साबिक वजीर सत्यपाल सांगवान मैदान में उतरे हैं। 2014 असेंबली इंतखाबात में दादरी सीट से इनेलो के राजदीप ने 43,400 वोट हासिल करके जीत दर्ज की थी। वहीं दूसरे नंबर पर बीजेपी के सोमवीर रहे थे। हरियाणा की हॉट सीट नंबर 8 है उचाना कला असेंबली सीट, जहां जेजेपी चीफ दुष्यंत चौटाला का मुकाबला बीजेपी की प्रेमलता से है। कम उम्र में हिसार से एमपी बनकर दुष्यंत चौटाला ने रिकॉर्ड बनाया था, लेकिन उनकी सियासी उड़ान को 2014 असेंबली इंतखाबात में उचाना कला की शिकस्त ने वापस धरातल पर ला दिया था। साल 2014 के असेंबली इंतखाबात में दुष्यंत चौटाला उचाना कला सीट से हरियाणा के कद्दावर लीडर और साबिक मरकजी वजीर चौधरी बीरेंद्र सिंह की अहलिया प्रेमलता से इंतखाब हार गए थे। इस बार फिर दोनों आमने सामने हैं। हरियाणा की हॉट सीट नंबर 9 है कैथल असेंबली सीट, जहां से कांग्रेस के कौमी तर्जुमान रणदीप सुरजेवाला इंतखाबी मैदान में हैं। कैथल हरियाणा की सबसे हॉट सीट मानी जाती है। यहां से कांग्रेस के कद्दावर लीडर रणदीप सिंह सुरजेवाला मैदान में हैं। दूसरी जानिब बीजेपी ने इसी सीट से एमएलए रह चुके लीला राम को मैदान में उतारकर सुरजेवाला के सामने बड़ा चैलेंज पेश किया है। साल 2004 से इस सीट पर सुरजेवाला कुनबे का कब्जा रहा है। 2004 में पहली बार इंतखाब लड़ते हुए साबिक आबपाशी के वजीर शमशेर सिंह सुरजेवाला यहां से एमएलए बने थे। इसके बाद 2009 और 2014 में रणदीप सिंह सुरजेवाला यहां से इंतखाब जीते। वालिद बेटे ने तीनों बार इनेलो उम्मीदवार कैलाश भगत को शिकस्त दी थी। सुरजेवाला इस बार इंतखाब जीते तो हैट्रिक लगाने में कामयाब रहेंगे। अगर हारे तो सियासी करियर पर गहरा असर पड़ेगा, क्योंकि इसी साल जिंद असेंबली सीट पर हुए जिमनी इंतखाबी मैदान में उतरे रणदीप सिंह सुरजेवाला को शिकस्त का सामना करना पड़ा था। हरियाणा की हॉट सीट नंबर 10 है टोहना असेंबली सीट, जहां से बीजेपी के रियासती सदर सुभाष बराला इंतखाबी मैदान में है। टोहाना में इस बार का इंतखाब अलग तरह का है। बीजेपी की जानिब से सुभाष बराला ही है, कांग्रेस से भी परमवीर सिंह है। लेकिन इस इंतखाब में इनेलो, जो कि गुज़श्ता इंतखाब में दूसरे नंबर पर रही थी, वो मैदान में कहीं भी नहीं है। इनेलो से टूट कर बनी जेजेपी ने गुज़श्ता इंतखाब में करीब 37,000 वोट लेने वाले आजाद उम्मीदवार देवेंद्र बबली को मैदान में उतारा है। ऐसे में बीजेपी और जेजेपी में ही सीधा मुकाबला बना हुआ है। हरियाणा की हॉट सीट नंबर 11 है नारनौंद असेंबली सीट, जहां से बीजेपी के दिग्गज लीडर कैप्टन अभिमन्यु इंतखाबी मैदान में है। हरियाणा के हिसार जिले की नारनौंद सीट हाई प्रोफाइल सीटों में शामिल है। इस सीट से मनोहर लाल खट्टर सरकार में वजीर कैप्टन अभिमन्यु एमएलए हैं। इस बार भी नारनौंद में कमल खिलाने की जिम्मेदारी बीजेपी ने कैप्टन को ही सौंपी है। तिजारत छोड़कर सियासत में आए कैप्टन फौज में कमीशन अफसर थे। गुज़िश्ता बार उन्होंने इंडियन नेशनल लोकदल के राज एस मोर को 5,761 वोटों से शिकस्त दी थी। इस बार उनके सामने कांग्रेस ने बलजीत सिहा को उतारा है। इंडियन नेशनल लोकदल से राम कुमार गौतम मैदान में है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और हरियाणा में वजीर आजम मोदी ने 7 रैलियां की, तो अमित शाह ने भी हरियाणा के मुख्तलिफ इलाकों में 12 रैलियां की। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने 9 अवामी जलसे किए।
हरियाणा असेंबली इंतखाबात में बीजेपी शुरू से ही हमलावर मोड में रही है। वहीं बिखरा हुआ अपोजिशन बचाव की मुद्रा में नजर आया। हरियाणा की सभी 90 की 90 असेंबली में बीजेपी की जानिब से मोदी, शाह, योगी, राजनाथ जैसे 40 सुपरस्टार तशहीरकारों ने जमकर इंतखाबी तशहीर की। इन इंतखाबी तशहीर में खास बात ये रही कि बीजेपी शुरू से राष्ट्रवाद को लेकर मैदान में उतरी और हरियाणा के वोटर्स को ये बताने समझाने की कोशिश की कि मोदी है तो वाकई में मुमकिन है। आर्टिकल 370 को सबसे बड़ा इंतखाबी मुद्दा बनाकर बीजेपी ने अपोजिशन को तकरीबन बेदम कर दिया। 5 अगस्त को जम्मू कश्मीर में भारत का पूरा संविधान लागू हुआ, पूरा कानून लागू हुआ। 70 साल से जम्मू कश्मीर और लद्दाख के विकास में जो सबसे बड़ी रुकावट थी वो हमने 5 अगस्त को हटा दी। मोदी जी ने 300 सीटें आपने जिता दी और इसके पहले ही सत्र के अंदर 300 सीटों का कर्ज चुकाने के लिए मोदी जी ने धारा 370 को उखाड़ कर फेंका। हरियाणा को दोबारा फतेह करने के लिए वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने 7 रैलियां की। अमित शाह ने भी हरियाणा के मुख्तलिफ इलाकों में 12 रैलियां करके इंतखाबी जोड़तोड़ को अपनी जानिब मोड़ने की कोशिश की, जबकि वजीर आला मनोहर लाल 77 अवामी जलसों के जरिए वोटर्स से रूबरू हुए। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने हरियाणा में 9 अवामी जलसे करके अपोजिशन को ललकारा। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने अपनी हर रैली में आर्टिकल 370 के साथ साथ तलाक सलासा जैसे मुद्दों को अवाम के सामने रखा। दरअसल बीजेपी ने पूरी हिकमत अमली के साथ कौमी मुद्दों को भी इस इंतखाब में हरियाणा के अवाम के सामने रखा। हरियाणा में बीजेपी और कांग्रेस के साथ साथ इलाकाई पार्टियों का भी अच्छा खासा असर रहा है। इंडियन नेशनल लोकदल, जेजेपी जैसी पार्टियों के असर को बिल्कुल खत्म करने के लिए बीजेपी ने अपने आला लीडरान वजीर आजम नरेंद्र मोदी और वजीर दाखिला अमित शाह की रैलियों की प्लानिंग की। हरियाणा के गांव अगर आगे न आते तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का आंदोलन इतना व्यापक न होता, इतना प्रभावी न होता, इतना परिणामकारी न होता। और मेरा हरियाणा का हर व्यक्ति बोलता है, मारी छोरी के छोरों से कम है। ये आवाज हरियाणा के गांव से निकली है। ऐसी आवाज जब आंदोलन बनती है तभी दुनिया कहने को मजबूर होती है कि वाकई हिंदुस्तान की बेटियां धाकड़ है, धाकड़।